देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म से ओबीसी न होने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया है। विरोध की इस कड़ी में ग्वालियर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा राहुल गांधी का पुतला जलाया गया और चेतावनी दी गई कि राहुल गांधी अपनी भाषा पर संयम बनाए रखे, नहीं तो देश में अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस को जनता अपनी ही भाषा में जवाब देगी। दरअसल ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल का पुतला इसलिए जलाया है क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओडिशा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी का जन्म एक तेली परिवार में हुआ था जो सामान्य जाति में थी, जिसे साल 2000 में गुजरात में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। वह खुद को ओबीसी बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद देश भर में बीजेपी आक्रोशित है। ऐसे में अब सड़कों पर राहुल गांधी का पुतला जलाया जा रहा है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी ग्वालियर में अपना विरोध जताया है और राहुल गांधी के पुतला दहन के बाद चेतावनी दी है कि राहुल गांधी अपनी भाषा पर संयम रखें, क्योंकि देश भर में कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं। राहुल गांधी उनके बारे में ऐसी टिप्पणी न करें, नहीं तो जनता उन्हें अपनी भाषा में जवाब देगी। ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ग्वालियर द्वारा अभी हमारे साथ में सुशील वर्मा जी खड़े हुए हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अभी जिलाध्यक्ष जी आदरणीय अभय चौधरी जी यहाँ से गए हुए हैं। हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सम्मान में जो राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं और पहले भी वो कहते रहे, उनका सबसे बड़ा मानना तो ये है कि मोदी जी किस तरीके से इस तरीके की विकास की गंगाएं बहा रहे हैं, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम कर रहे हैं, इस चीज़ को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। अब वो उल जलूल बातों को लेकर के अभी उन्होंने ये शक जाहिर किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये क्लियर नहीं है कि वो पिछड़े वर्ग के हैं या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने ये खुल के कहा है कि हमारी 4 जातियाँ हैं, जिसमें महिला, गरीब, किसान, युवा, ये हमारी जाति है। लेकिन उससे ऊपर उठ करके हर व्यक्ति का एक परिवार होता है, हर व्यक्ति की एक जाति होती है, हर व्यक्ति का एक गांव होता है, एक घर होता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे ये बताया गया कि अगर इस तरीके से राहुल गांधी जी वक्तव्य करते रहे तो देश में, प्रदेश में और जिले में पिछड़े वर्ग की जितनी भी जातियाँ हैं, पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, वो मोदी जी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। अभी मैंने केवल राहुल जी को चेतावनी के लिए पुतला दहन किया है। अगर उनके बयान मोदी जी के प्रति सही नहीं हुए, पिछड़े वर्ग के लिए उनकी बयानबाजी अच्छी नहीं हुई, तो आगे और भी आंदोलन हम लोग करेंगे। माध्यम से देश की जनता को विभाजित करना चाहते हैं, समाज को विभाजित करना चाहते हैं। पिछड़ों के लिए उन्होंने, पिछड़े वर्ग के लिए जो उन्होंने टिप्पणी करी वो निश्चित रूप से निंदनीय है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और हम लोग चेताना चाहते हैं कि वो अपने वाणी पे लगाम दें और जो मोदी जी, जिनको पूरी दुनिया अपना नेता मान चुकी है, उनके लिए कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करें जो जनता के हृदय को छुए। इसलिए आज हमने सिर्फ पुतला दहन के माध्यम से उनको चेताया है कि अपनी वाणी पे विराम दें, पूरी तरह से नकार चुके, जनता के बीच में काम करें और पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो हमारा काम करता है उनको इनकी वाणी से आघात लगा है। इसलिए आज उनका पुतला दहन हुआ है। उन्होंने उनकी जाति पर टिप्पणी करी, उनके ऊपर टिप्पणी करी मोदी जी पे कि मोदी पिछड़ी जाति के ही नहीं हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम लोग जाति बिरादरी की वजह से बात नहीं करते, हम लोग उस आधार पर कोई रचना भी नहीं करते। पर उनको एक तरह से पहले उनके परिवार पर टिप्पणियां करी, आज उनके जाति पर टिप्पणी करी, ये निंदनीय है।
और राहुल गांधी को हम चेताना चाहते हैं कि अपनी वाणी को लगाम देके और मोदी जी जैसे जो पूरी दुनिया के नेता हैं, पूरी दुनिया ने नेता माना है, उनके लिए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करे जिसका उनको फिर आगे दिक्कत आए।